All right, we will start a new topic. The name of the topic is indices. इंडिसेस के रूल्स लिखेंगे आप सबसे पहले, जितने भी इंडिसेस के रूल्स हैं. रूल नंबर 1, when the bases are same and multiplied, powers are added. तो x की पावर क्या बन जाएगी? ऐड होके a प्लस बी. Rule number 2, when the bases are same and divided, powers are subtracted. तो अहमद x की पावर क्या बन जाएगी? a माइनस बी. रूल नंबर 3, when the bases are different but the powers are same. When the bases are different but the powers are same, इसका आंसर क्या बनेगा? मैं पावर को कॉमन ले लूंगा और x और y आपस में क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई. यही काम हम डिवीजन में करेंगे. x की पावर a अपॉन y की पावर a. तो क्या आंसर बनेगा x की पावर a अपॉन y की पावर a? x अपॉन y होल पावर a. रूल नंबर 5, अगर किसी भी वेरिएबल पर पावर है और फिर ब्रैकेट पे भी पावर है, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये पावर्स मल्टीप्लाई हो के आंसर क्या बनेगा? x की पावर ए बी. रूल नंबर 6, x की पावर माइनस है. अगर पावर नेगेटिव है तो पावर पॉजिटिव कैसे करते हैं? रेसिप्रोकल कर देते हैं. 1 अपॉन x की पावर a. रूल नंबर 7, अगेन पावर क्या है? नेगेटिव. पावर पॉजिटिव कैसे करेंगे? रेसिप्रोकल कर देंगे. रेसिप्रोकल कर देंगे कहां? ब्रैकेट के अंदर. ब्रैकेट के अंदर रेसिप्रोकल करने से क्या चीज पावर की चेंज हो जाएगी? सिर्फ साइन चेंज होगा. क्या पावर भी रेसिप्रोकल हो जाएगी? नहीं. ब्रैकेट के अंदर रेसिप्रोकल करने से सिर्फ पावर का क्या चेंज होगा? साइन. यहां भी आप देखिए, क्या मैंने पावर को रेसिप्रोकल किया था? क्या मैंने a को 1 अपॉन a कर दिया था? नहीं, मैंने सिर्फ पावर का क्या चेंज किया था? साइन. अभी भी अगर आप ब्रैकेट के अंदर रेसिप्रोकल कर देंगे, x अपॉन वाई को आप y अपॉन एक्स कर देंगे तो पावर का सिर्फ साइन चेंज होगा. वो साइन क्या हो जाएगा? प्लस a अपॉन बी. a अपॉन बी a अपॉन बी ही रहेगा, सिर्फ पावर का साइन चेंज होता है. जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो पूरा रेसिप्रोकल होगा. x नीचे आ जाएगा, y ऊपर चला जाएगा. ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ y ऊपर जाएगा और x ऊपर ही रहेगा. ये कौन सा रेसिप्रोकल हुआ? नहीं. रूल नंबर 8, नहीं. स्क्वायर रूट एक्स. स्क्वायर रूट एक्स का मतलब x की पावर 1 अपॉन 2 है.
ठीक है, स्क्वायर रूट एक्स का मतलब एक्स की पावर 1/2 है, तो क्यूब रूट एक्स का मतलब क्या हुआ, एक्स की पावर 1/3 है। क्यूब रूट एक्स का मतलब एक्स की पावर 1/3 है। लिख लिया यहां तक? अब अपने पेन्स रख दीजिए और मुझे डिस्कस करने दीजिए। ओके, इन दिस से स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 2 से। तो अभी मैं क्वेश्चन 2 के सिर्फ पहले 3 पार्ट्स यहां पे पेस्ट कर रहा हूं, फिर जब बाकी पार्ट्स डिस्कस करूंगा तो वो भी पेस्ट कर दूंगा। पार्ट ए, ऑल रजिस्टर्स क्लोज्ड। सिर्फ आपके हाथ में कैलकुलेटर होगा, अगर कोई कैलकुलेशन की जरूरत पड़ी तो मैं आपसे पूछ लूंगा, वैसे पड़ेगी नहीं। 3 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर 2x इज इक्वल टू 27। मुकद्दस, क्या 27 को मैं 3 की पावर में कन्वर्ट कर सकता हूं? ओके, 3 की पावर 2x 27 क्या होता है, 3 की पावर 3। अब ये मैंने रूल में तो नहीं लिखवाया, लेकिन जब बीच में इज इक्वल टू का साइन हो तो बेस बेस से कैंसिल हो सकती है और मैं पावर्स को इक्वेट कर सकता हूं। लेकिन ये सिर्फ कब कर सकते हैं, जब दोनों साइड पे बेसिस सेम हो जाएं। तो ये क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 3/2। कोई कंफ्यूजन है तो अभी बता दीजिए। पार्ट बी, 4 की पावर x इज इक्वल टू 32। अहमद, क्या मैं 32 को 4 की पावर में कर सकता हूं? ओके, 4 की पावर 0 कितना होता है, 1। किसी की भी पावर 0 आंसर 1 होता है। 4 की पावर 1 4, 4 स्क्वायर 16, 4 का क्यूब 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 फोर जा क्या होता है, 4 फोर जा एंड देन 16 फोर जा 64। तो इसका मतलब 32 4 की पावर में कन्वर्ट नहीं हो सकता लेकिन इस इक्वल टू से पहले तो 4 की पावर है ना, अगर मैं यहाँ 6 की पावर कर भी दूंगा तो दोनों साइड पे बेसिस सेम होंगी क्या? लेकिन तब भी मैं दोनों साइड पे बेसिस सेम कर सकता हूँ। दोनों को किस में कर दूं, 2 की पावर में। 4 क्या होते हैं, 2 की पावर 2। तो जब मैंने 4 को 2 की पावर 2 लिखा तो यहाँ x भी था, तो यहाँ x आ जाएगा 2 की पावर 2x। मैं क्यों 2 की पावर में कर रहा हूँ, क्योंकि 32 2 की पावर में आ सकता है। 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 से मल्टीप्लाई करते जाओ, 2 की पावर 4 8 2 जा 16, 2 की पावर 5 16 2 जा 32, तो 32 is 2 पावर 5। तो 2x is equals to 5, x is equals to 5/2। पार्ट सी, स्क्वायर रूट 2 पावर 3x इज इक्वल टू 1/8। बताइए मुकद्दस ये कैसे करेंगे, क्योंकि मैं आपको लिखवा चुका हूं स्क्वायर रूट हटता है तो पावर क्या बनती है, 1/2। अगर स्क्वायर रूट हटेगा तो पावर 1/2 बनेगी, लेकिन 2 पे ऑलरेडी 3x लगा हुआ है। 1/2 को 3x से मल्टीप्लाई कर देंगे। व्हाट इज 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3x, 3x/2। व्हाट अबाउट 8, अभी तक सही है। अब एक ऊपर है एक नीचे है, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि एक न्यूमरेटर में हो और एक डिनोमिनेटर में हो। दोनों को कहाँ होना जरूरी है, न्यूमरेटर में। तो जब आप 2 की पावर 3 को ऊपर लेकर आएंगे तो ये क्या बन जाएगा, यस। जब हम रेसिप्रोकल करते हैं तो सिर्फ किसका साइन चेंज होता है, पावर का साइन चेंज होता है। तो 2 की पावर 3 x/2 इज इक्वल टू 2 की पावर -3।
अब क्या मैं पावर से पावर को इक्वेट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। फिर आगे यू नो हाउ टू सॉल्व दिस। अच्छा, अब मैं पार्ट डी से लेकर पार्ट जी तक पेस्ट कर पार्ट डी 2 = 3। सबसे पहले तो मैं ये डिसाइड करूंगा कि मुझे दोनों साइड पर बेसिस क्या बनानी है, 3। और वो कैसे करना है? 9 को मैं क्या लिख दूंगा? 3 की पावर 2 इज इक्वल टू के बाद जो 3 है, अगर उसकी पावर नहीं लिखी हुई तो उसकी पावर कितनी है? पावर 1 है, अगर नहीं लिखी हुई तो। ओके, अब मैं क्या करूं? ये जो 3 की पावर 2 है इज इक्वल टू से पहले ब्रैकेट के अंदर ये ऊपर आएगा, और ये 3 की पावर क्या बन जाएगी? -2। फिर -2 ब्रैकेट की पावर से मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा? -2x। फिर आप पावर से इक्वेट कर देंगे। पार्ट ई, हाँ जी, कैसे करेंगे? ना बेसिस सेम है और ना पावर सेम है, पर ट्रस्ट मी, मैं बेसिस तो सेम नहीं कर सकता, लेकिन मैं पावर सेम कर सकता हूं। 4 को 2 की पावर 2x अगर मैं लिख दूं, डॉट का मतलब क्या होता है इंडेक्सेस में? मल्टीप्लाई। तो पावर सेम ही हो गई, पावर सेम हो गई ना। तो जब बेसिस डिफरेंट होते हैं और पावर सेम होती है, तो मैं पावर को क्या कर लेता हूं? कॉमन ले लेता हूं, और ब्रैकेट के अंदर दोनों को कॉमन ले ली, और ब्रैकेट के अंदर में 2 और 5 को मल्टीप्लाई 10, और इज इक्वल टू के बाद क्योंकि 10 पे पावर नहीं है तो 10 पे पावर कितनी है? 1। सो इट इज गोइंग टू बी 2x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, ऑल राइट। पार्ट एफ, 5 की पावर x 25 हो जाएगा। फिर 25 को लिख देंगे 5 की पावर 2, तो x किसके बराबर आ गया? 2 के बराबर। पार्ट जी, 7 की पावर x स्क्वायर -4, -1 था, मैंने इज इक्वल टू के बाद 1 कर दिया। मुझे दोनों साइड्स पर बेसिस क्या बनानी है? सेम। कितनी सेम? कितनी वैल्यू? 7। मैं 1 को 7 में बना सकता हूं। 1 कैन बी रिटन एज 7 पावर 0। मैं 1 को 2 की पावर में भी बना सकता हूं। 1 कैन बी रिटन एज 2 पावर 0, 1 कैन बी रिटन एज 3 पावर 0, 4 पावर 0, वॉट एवर। तो बेसिस सेम हो गई। अब क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0। एक्स हटाने के लिए दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लगाऊंगा तो क्या नहीं भूलूंगा? प्लस माइनस। दिस इज गोइंग टू बी माई आंसर। सही है, ऑल राइट। अब मैं आगे के पार्ट्स यहां कॉपी कर रहा हूं। जिसमें से डिस्कस में आपसे सिर्फ एक पार्ट करूंगा, और जो कि इसका लास्ट पार्ट है, पार्ट एन। 3 की पावर एक्स स्क्वायर इज इक्वल की पावर 1 अपॉन 27। सबसे में इसमें कन्वर्ट कर 3 में 9 क्या होता है? 3 की पावर
3 की पावर 2, और वो पावर 2 x प्लस 1 से क्या हो जाएगा, वो जो पावर 2 है वो 9 की पावर x प्लस 1 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो पावर में क्या लिखूं, 2x प्लस 2, वरना मुझे 2 के बाद ब्रैकेट में x प्लस 1 लिखना पड़ेगा। ऑलराइट, और 27 को मैं क्या कर दूं, 3 की पावर 3, और ये x आ जाएगा। अब सबसे बड़ी गलती जो एक अच्छा बच्चा भी करता है पेपर में, वो इधर से ही कंपेयरिंग स्टार्ट करता है। वो कहता है 3 से 3 कैंसिल, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 2 अपॉन 3x, गार्बेज। यस, आप तब तक कंपेयर नहीं कर सकते जब तक सब कुछ न्यूमरेटर में ना आ जाए। ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं, ताकि सब कुछ, जब तक सब कुछ न्यूमरेटर में ना आ जाए। तो व्हेन द बेसिस आर सेम एंड डिवाइडेड, पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड। तो ये 3x ऊपर जाके इस पावर से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 3 की पावर x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 की पावर 2x प्लस 2 माइनस 3x। 3 की पावर x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 की पावर 2 माइनस x। आज हमने सीखा 2 माइनस एक्स लिखें या माइनस एक्स प्लस 2 लिखें, एक ही बात होती है। ये और ये दोनों एक ही हैं, आगे पीछे क्या हुआ, बस एक ही है ना दोनों। मैं 2 माइनस 5 लिखूं या मैं माइनस 5 प्लस 2 लिखूं, दोनों का आंसर कितना बनता है, -3। ऑल राइट, अब जब मैं पावर को पावर से इक्वेट करूंगा तो ये कैसी इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक बनेगी। सारी टर्म्स एक साइड पे लाके मिडिल टर्म ब्रेकिंग कर देंगे और एक्स की कितनी वैल्यूज आएंगी, 2 वैल्यूज आएंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। पार्ट ए, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस। हर पार्ट में कितनी इक्वेशंस दी हुई हैं, 2, उनको साइमल्टेनियसली करना है। लेकिन साइमल्टेनियसली सॉल्व करने से पहले उनमें से इक्वेशन निकालनी है। जैसे कि पहली इक्वेशन क्या दी हुई है, 5 की पावर x ब्रैकेट 25 को भी मैं किस में कन्वर्ट कर दूं, 5 में। 25 इज 5 की पावर 2, लेकिन वो 2 इज 2y से क्या हो जाएगा, तो 5 की पावर क्या बन जाएगी, 4y, और 1 क्या बन जाएगा, 5 की पावर 0। पता है ये ब्रैकेट लिखना जो है ना, मुझे बुरा लगता है, तो मैं ब्रैकेट नहीं लगाता, मैं ब्रैकेट की जगह क्या लगाता हूं, डॉट। सो व्हेन द बेसिस आर सेम एंड मल्टीप्लाइड, पावर्स आर एडेड। तो पावर क्या बन जाएगी बताओ, पावर्स ऐड होके क्या बन जाएगी, x प्लस 4y। तो इक्वेशन क्या आ गई, x प्लस 4y इज इक्वल टू 0, पहली इक्वेशन। पहले पार्ट की दूसरी इक्वेशन क्या दी हुई है, 3 की पावर 5x 3 की पावर 5x डॉट 9 की पावर y को अगर मैं 3 में कर दूं, 3 की पावर 2y। अगर इज इक्वल टू के बाद का 9 जो है, 9 को मैं कर दूं 3 की पावर 2, तो ऊपर आके क्या बन जाएगा, 3 की पावर -2। आई होप आपको पता है ऊपर लाना क्यों जरूरी है, क्योंकि तब तक हम पावर से इक्वेट नहीं कर सकते जब तक सब कुछ कहां ना हो, न्यूमरेटर में ना हो। अगेन व्हेन द बेसिस आर सेम एंड मल्टीप्लाइड, पावर्स आर, तो पावर क्या लिखूं, 5x प्लस 2y। तो यहां से दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 5x प्लस 2y इज इक्वल टू -2। अब मैं, आई होप यू डोंट वांट मी टू सॉल्व देम साइमल्टेनियसली, वो तो आप कर सकते हैं ना, दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व। कैसे करेंगे अहमद, पहली इक्वेशन से किसको सब्जेक्ट बना दूं, x किसके बराबर आएगा, +4y, वहां जाके क्या हो जाएगा, -4y, और ये x की वैल्यू उठा के दूसरी इक्वेशन में डाल देंगे, हो गया साइमल्टेनियस। ऑलराइट, पार्ट बी, पहली इक्वेशन पार्ट बी की जो है, सब कुछ किस में कन्वर्ट कर दूं,
2 की पावर में। ओके, सबसे पहला जो 2 लिखा हुआ है उसकी पावर क्या है? 1। 2 की पावर 1 डॉट 4 की पावर x बन जाएगा 2 की पावर 2x। और 32 क्या होते हैं 2 की पावर? अभी पिछले क्वेश्चन में क्या, 2 की पावर 5y। अगेन व्हेन बेसिस आर सेम एंड मल्टीप्लाइड पावर्स आर एडेड, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 5y। एंड अब दूसरी इक्वेशन पे आते हैं। देखने से ही पता चल रहा है सब कुछ किस में कन्वर्ट करेंगे? 5 में। सब कुछ 5 में कन्वर्ट करेंगे। तो 125 क्या होते हैं? 5 की पावर 1 5 होते हैं। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। और 25 को भी 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 5 की पावर 3 होता है 125। आप कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं, पेपर में अलाउ होता है। अपॉन 5 की पावर 2y। और 625 भी अगर आप कैलकुलेटर से चेक करेंगे। ओके, अब क्या करेंगे? क्या अभी मैं बेसिस इक्वेट करूंगा तो ऊपर आके 5 पावर 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 2। फिर हम इसको साइमल्टेनियसली कर लेंगे। पार्ट सी, सब कुछ किस में कन्वर्ट करेंगे? पहली इक्वेशन 3 पावर x अपॉन 3 की पावर 2y इज इक्वल टू 3 की पावर 3। ये 2y ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। 3 की 2y इज इक्वल टू 3 की पावर 3। तो दूसरी इक्वेशन बन गई x माइनस 2y। पहली इक्वेशन बन गई x माइनस 2y इज इक्वल टू 3। अब दूसरी इक्वेशन पे आ जाते हैं। दूसरी इक्वेशन में सब कुछ किस पे कन्वर्ट करेंगे? 2 4 की पावर 2x। 2 की पावर क्या बनेगा? 4 क्या होता है? 2 की पावर 2 होता है ना, ऊपर पहले से 2x है, 4x बन जाएगा। 2 की पावर 4x डॉट 2 की पावर 6y। इस 4 को क्या करूं? 2 की पावर 2 और ऊपर जाकर 2 की पावर माइनस 2। When the bases are same and multiplied powers are added. फोर एक्स प्लस 6y इज इक्वल टू माइनस 2। लेकिन इस इक्वेशन से मैं कुछ कॉमन ले सकता हूं ताकि ये इक्वेशन आसान हो जाए। क्या कॉमन है इस इक्वेशन में? पूरी इक्वेशन से मैं 2 कॉमन ले लूं, वो दिखाने की भी जरूरत नहीं है। आसान होकर इक्वेशन क्या बन जाएगी? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू माइनस 1। अहमद, ये समझ आया मैंने क्या किया? मैंने पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दिया? 2 से, तो ये बन गई। फिर आप इसको साइमल्टेनियस करेंगे। तो क्वेश्चन 1 के सारे पार्ट्स आप एज होमवर्क करेंगे। क्वेश्चन 2 के तीनों पार्ट्स, सॉरी, क्वेश्चन 2 के तीनों पार्ट्स आप एज होमवर्क करेंगे। लिख लो अपने पास। क्वेश्चन 2 ऑल पार्ट्स, पेज नंबर भी बता देता हूं, इसमें पेज नंबर नहीं लिखा हुआ। देखो बुक के अंदर पेज नंबर कौन सा? आई थिंक पेज 2 या 3 पर ही है। पेज 2। And your classwork is question 3 all parts. Your homework deadline is Wednesday midnight. जी, क्योंकि थर्सडे को अगली क्लास है ना, तो वेंसडे रात 12 बजे तक आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे होमवर्क। दैट्स इट फॉर टुडे।